देवी, अगर कोई भगवान को संदेह कर लेता है उसका विनाश हो जाता है। तूने संदेह कर लिया, आप सोच ले तेरा, तो फिर वो मानी नहीं। बोले अगर आप बोलते हो ये भगवान है, मैं इसकी परीक्षा ले लेता हूँ। तो वो क्या करती है, दुर्गा देवी है ना, ये पूरे माया देवी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। जो तीन शक्तियां हैं, जो तीन शक्तियां हैं आप जानते हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है? वो प्लीजिंग पोटेंसी है, सब हर समय भगवान के हृदय में रहने वाली शक्ति है। कौन कौन है? राधा रानी है। राधा रानी, इसको इंग्लिश में बोलते प्लीजिंग पोटेंसी, आह्लादनी शक्ति। हर समय कुछ भी कार्य नहीं है तो हर समय कृष्ण को खुशी रखना है, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसलिए शिक्षाष्टक में एक श्लोक आता है, आखिर श्लोक, आश्लिष्य पदारतम पिनष्टुमा अदर्शना मर्माहतु करतु वा यथा तथा वा विदधात लंपट मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। ये श्लोक राधा रानी गाई थी, तो महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में डाला, क्योंकि वो भी राधा भाव में आए हैं। वो राधा और कृष्ण की जुगल मूर्ति की मिश्रण से आए महाप्रभु, तो वो ये शिक्षाष्टक में देते हैं। ये शिक्षाष्टक में ये श्लोक का मीनिंग क्या है? चाहे मुझे भगवान आलिंगन करे, नहीं तो पैर में लात मार दे, कुचल दे, कुछ भी करे, लेकिन हर परिस्थिति में वो मेरे आराध्य देवता है। वो कुछ भी करने के लिए क्षमता उनके पास है। ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट हर परिस्थिति में वो मेरा आराध्य भगवान है। ये राधा रानी की भाव था। इसलिए कोई भी परिस्थिति होता था वो कुछ सोचते नहीं थे, कृष्ण को हम खुशी करेंगे चाहे कैसे भी कंडीशन हो। ये राधा रानी की भाव था। आज इसी के ऊपर मैं एक श्लोक बोलूंगा, जो आप लोग सोचते हो शायद आपने प्रभु जी ने कुछ बोल रहे ये चीज़ को, कुछ माता लोगों को सपोर्ट करे, प्रभु लोगों को सपोर्ट करे। हम कुछ मन गणन बात नहीं करेंगे। मेरे पास श्रीमद् भागवतम है, जिसमें गृहस्थ लाइफ में वर्णन किया जा रहा है। ये 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम है। 7th कैंटो भागवतम की उसमें 11वीं चैप्टर में उसमें डिटेल्स आता है। जो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सवाल पूछते हैं, उसकी जवाब में नारद जी उसको बताते हैं कैसे एक अच्छी गृहस्थी लाइफ बिताया जा सकता है भजन करते करते। मतलब हर समय प्रभु की चिंतन हो और हमारा गृहस्थी लाइफ आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ये उपदेश दे रहे। ये श्लोक में आगे बोलूंगा, लेकिन मैं जो प्रसंग बोल रहा था, तो पार्वती ने क्या की, बोली ठीक है, मैं जैसे बोला आह्लादनी शक्ति राधा रानी है, इंटरनल एनर्जी भगवान के हृदय में रहने वाली है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है दुर्गा देवी है, पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवता है, भौतिक जगत की मालकिन जो है, ये पूरे भौतिक जगत की मालकिन जो है दुर्गा देवी है। और तीसरी जो क्या है, कौन सा शक्ति है, कितने बार मैं बोल चुका हूं, तटस्थ शक्ति। एक तो अंतरंगा हो गया, राधा रानी हो गया, बहिरंगा शक्ति हो गया, ये दुर्गा देवी होगा। तीसरी वाली क्या है? तटस्थ शक्ति, हम जीवात्मा। तटस्थ मतलब क्या है? नदी और पानी। मान लीजिए आपके नदी के किनारे में गया, और रिवर बैंक में हम गया है, जहां पे पानी और जमीन की जो मिलन होता है, इसको तट बोलते हैं, वो तट बोलते हैं। उस तरह से ये हम लोग ना पूरी तरह से माया में है, ना पूरी तरह से कृष्ण की ओर है, हम बीच में हैं। तो अगर इसमें बड़ा बीचों बीच में हम लोग, तो अगर हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे कृष्ण की ओर चले जाएंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? माया की ओर चले जाएंगे। जैसे परम पूज्य हलधर महाराज एग्जाम्पल दिया करते थे, बोलते थे मान लीजिए कोई भेड़ बकरी चराने के लिए बहुत सारे भेड़ को लेके गया, भेड़ और बकरी को लेके गया, जंगल में लेके गया, तो वो आदमी के पास एक लाठी होता है, तो वो फिर क्या करता है, वो चलता है, सारा बकरी को और भेड़ को लेके चलता है। अब क्या होता है, जो जंगल में जो साइड में, पेड़ के साइड में छुपके रहता है सियार, सियार क्या करता है, देखता है कोई अगर आगे पीछे हो जाता है, कोई अकेला होता है, फटाक से जाके उसको गला पकड़ के लेके खींचते हुए जंगल की ओर ले जाता है, उसको फीस्ट कर देता है, मतलब खा लेता है, उसको उसकी नाश्ता कर देता है।
कहने के तात्पर्य क्या है, माया भी इस तरह से देखती रहती है। अगर हम पूरी तरह से कृष्ण के साथ है, कृष्ण की भक्तों के साथ है, तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। अगर थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, तो माया क्या करती है, पटाख से पकड़ लेती है। अरुण प्रभु को लेख मिळणे वाली कोण आहे? अरुण प्रभु ये अरुण प्रभु समथिंग लाइन है। ना सीधा हाँ बाटर बजाओ। तो इस तरह से अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं रहेंगे, तो भगवान की भक्ति के साथ अगर हम नहीं रहते हैं, तो क्या करता है माया, माया क्या करता है, हमको खींचते हुए ले जाता है। तो हम भगवान की भक्ति में करेंगे और भगवान की भक्तों के साथ रहेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो माया खींच ले जाएगा। तो वही दुर्गा देवी तो है, माया शक्ति दुर्गा देवी है, तो उन्होंने क्या की, तो अपने जादू के माध्यम से अपने आप को सीता बना दी। तो सीता बनाने के बाद तो जब जहां जहां राम जी जा रहे थे, बोले कहाँ जा रहे पतिदेव, आप कहाँ जा रहे, मैं तो यही हूँ, आवाज आ रहे, तो बोल रहे थे, तो पतिदेव आप कहाँ है, मैं तो यही हूँ। भगवान के आगे पीछे हो रही थी। तो फिर पसीना में लथपथ हो गई, थक गई, एक जगह में बैठ गई। जब बैठ गई तो फिर क्या हुआ, भगवान जाके बोलते हैं कि देवी इतना घंस जंगल में आप अकेले क्यों घूम रहे हो, और शिव जी कहाँ हैं। तो वो चमक गई, अपने आप को देखने लगी, मैं तो सीता के वेश में हूँ, उनको कैसे पता चला मैं शिव जी की पत्नी हूँ, सती हूँ। मतलब ये लगता है ये भगवान होगा जरूर, मेरे पतिदेव ने बोले थे ये भगवान होगा, तो भगवान होगा। तो क्या की, दंडवत प्रणाम की, मतलब पंचांग प्रणाम की, सर झुका के प्रणाम की। जब प्रणाम कर रही थी, प्रणाम करने के बाद जो आंख बंद करके प्रणाम कर रही थी, जब ऊपर उठी देखी, मतलब करोड़ों करोड़ों सीताराम चारों तरह से। भगवान ये लीला में दिखाते हैं, तुम जानते हो नहीं, मैं करोड़ों सीता पैदा कर सकता हूँ, मैं तो मनुष्य लीला में करने के लिए आया हूँ और ये दिखाने के लिए आया हूँ, अगर कोई विवाहित पुरुष है, उसकी पत्नी अगर घर से कहीं चली जाती है, उसको व्यग्र होना चाहिए, उसको तत्पर होना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, मैं ये लीला करने के लिए आया हूँ, तू क्या मुझे परीक्षा लेने के लिए आ रही है। तो पार्वती की बहुत ग्लानि हुआ, बहुत अपराधी, अपने आप को अपराधी मानने लगी। तो वो क्या की, जाके शिव जी के पास गई। तब तक शिव जी क्या किए थे, उनकी बाएं साइड में बामा अंगी है ना, मैं अभी इसलिए बोला था, बामा अंगी हमेशा शिव जी की बाएं तरफ से बैठती थी। शिव जी तुरंत क्या किए, त्रिकालदर्शी है और ऐसे भी हर समय ध्यान में रहते हैं, तो ध्यान में देख लिए थे क्या क्या करके आई। तुरंत क्या किया, अपने जो सिंहासन, जो आसन था पार्वती की, दाहिने साइड में कर दिए। क्यों कर दिए, बोले तू तो मेरे पत्नी बनने के लायक नहीं है अभी, तू मेरे भगवान का, मेरे स्वामी की पत्नी बन के आई, मेरे स्वामी नहीं बन गई, तू यहाँ नहीं बैठ सकते, तू दाएं बैठेगी। तो पार्वती को बहुत दुख महसूस हुआ। तो शिव जी ने उसी समय बोले, देखो देवी, मैंने तुमको बोला था संशय आत्मा विनश्यति, तूने भगवान को संदेह किया, जिसके कारण तुम्हारा विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर आप जानते हैं, फिर उसी लीला के ऊपर जाएंगे तो आगे जाके क्या होता है, दक्ष यज्ञ करता है, वो सती की मतलब पार्वती की जो पिताजी दक्ष यज्ञ करते हैं। यज्ञ में सारे दामाद को और सारे बेटियां को बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाते क्योंकि इन्होंने लव मैरिज किए थे। पार्वती ने लव मैरिज की थी, अपने हिसाब से चुनी थी शिव जी को। तो उनको बोलने लगा, मतलब शिव है वो तो ये स्मशान में रहता है, सांप बिच्छू के साथ लपटा के घूमता है, स्मशान की जो ये जितना ये आस से मतलब राग मिटा के शरीर में लगा के घूमता है, तो ये अशुभ व्यक्ति है। पार्वती को बहुत दुख लगा, क्योंकि जो शब्द शिव जो है संस्कृत की अर्थ जो है शिव मतलब शुभ है,
शिव का मीनिंग शुभ है, सबसे शुभ है। तो शिव की नाम अगर कोई ले लेता है करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन ये शिव को गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है? दक्ष ने गाली दे रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ पार्वती को। पार्वती ने बोलने लगी मुझे धिक्कार है, ये शरीर तुमसे मिला हुआ है, ये शरीर आपसे मिला हुआ है, मैं आपसे जन्म लिया हूँ और मेरे पति देव की नाम शिव है, शिव मतलब शुभ है, लेकिन आपने उनको अपमान कर रहे हो। तो फिर मेरे पति देव तो मना कर रहे थे आने के लिए, मैं फिर भी मैंने आई हूँ, तो पति के पास भी नहीं जाऊंगी। और मेरे पति देव की नाम भी अपराध किया आपने, उनकी नाम से आपने बहुत शुद्ध गालियाँ दिलाया उनको। तो अभी ये शरीर को नहीं रखूंगी, ये शरीर को नहीं रखूंगी, न आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, इसीलिए ये शरीर यहीं भस्म कर दूंगी। तो यज्ञ कुंड में क्या किया? कूद पड़ी, भस्म हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान को जो संदेह करेगा उसका विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे पारिवारिक लाइफ में लेकिन शिव जी ने हर तरह से पार्वती की मदद की है। पार्वती को मना करे तुम देवी हमको निमंत्रण नहीं हुआ है तो मत जाओ, हमको निमंत्रण नहीं हुआ है, हम आपको इनविटेशन नहीं आया है, हमको नहीं आया है, आप मत जाओ, आपका अपमान होगा। फिर भी मानी नहीं। आप ये बात से ये बहुत बड़ा शिक्षा है भागवत के माध्यम से। अगर पति मना कर रहे कहीं जाने के लिए, रुक जाना चाहिए आपको। यहाँ पे मानी नहीं तो अपने दम से बोले मैं जाऊंगी, मेरे ये आए होंगे, जीजाजी आए होंगे, बहन लोग आए होंगे, इतने सारे रिश्तेदार आए होंगे, तो मैं क्यों यहाँ रहूंगी, मैं जाऊंगी। तो ऐसे नंगे पैर चलने लगी, चल दी पूरा। तो शिव जी इतना दयालु है। बाद में देखे जो सिचुएशन देखे, मतलब दक्ष ने माने अपमान दिया। अपमान के बाद क्या हुआ, जब सती की देहांत हो जाता है तब वो बात में आके बोल देते, शिव जी को बोलते नंदी। जब बोलते बाद में शिव जी क्या करते हैं, तो उनकी शरीर से एक व्यक्ति पैदा करते हैं, वो पूरा भयंकर शिव जी की शक्ति के माध्यम से जाता है, असुर रूप लेके जाता है, तो पूरा यज्ञ कुंड को ध्वस्त विध्वस्त कर देता है और एक थापड़ मारता है। किसको? ना दक्ष को। दक्ष का सर धड़ से अलग हो जाता है और जो भृगु मुनि जो मेन आचार्य थे, मेन पुरोहित थे, उनकी एक आंख को निकाल के उस यज्ञ कुंड पे डाल देते हैं। बहुत पूरा धजिया उड़ा देते यज्ञ स्थान का। तो फिर क्या होता है, तो बोला जाता है, जो लोग पूछते हैं ना शिव जी की शिवलिंग क्यों पूजा होता है, क्योंकि उसको ये जो शिव जी इतने भयंकर रूप में थे, तो शिव जी क्या के जो लीला कर रहे थे, तो कोई नहीं शांत कर पा रहा था, सारे देवता इधर उधर भाग रहे थे। उनकी सासू माँ ने उनको सोचे शायद पूजा कर लेंगे, वो कुछ हो जाएंगे। शिव जी उलग्न हो गए थे उनके सामने। तो सासू माँ तो माँ है ना, तो उन्होंने बोली अगर मैं तुम्हारा माँ हूँ, तुमने मेरे साथ ये इस तरह से व्यवहार किया है, तो कली युग में लोग आपका ये लिंग को पूजा करेंगे। इसी कारण से शिव जी की लिंग पूजा होता है इस कली युग में। और शिव जी फिर क्या किए, उनको शांत करने के लिए क्या हुआ ना, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी आए और सारे देवता आए तो भगवान को, शिव को शांत करने के लिए। तो जब भगवान स्वयं आए, जब स्वयं आए, बोले देखो ये जो शिव है इसकी चरण में आपने अपराध किया, हो सकता है आपने उनकी ससुर हो, लेकिन कभी कभी होता है ना, लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग प्रचार में जाते, बाहर जाते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं क्या तुम छोटे बच्चे हो, पूरा जमाना हम देखे, 80 साल हो गया, हमको पता ही नहीं है, तुम हमको भक्ति सिखा रहे हो, ये बाल इसलिए सफ़ेद हुआ है, ऐसे सफ़ेद हो गया है, कितना तजुर्बा लेके हम बैठे हुए, हमको सिखाएगा, हमको भक्त बनाएगा, इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तजुर्बा की बात नहीं होता है, यहाँ पे भक्ति की बात होता है। भक्ति कभी भी और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज का भक्ति कब शुरू हो गया था, प्रहलाद महाराज का भक्ति माँ के कोख से शुरू हो गया था, और ध्रुव महाराज का भक्ति 4 साल की उम्र हो गया था। इसीलिए भक्ति कभी भी हो सकता है। तो मैं इसी लीला, फिर बाद में शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो फिर एक बकरा का सर लगाते, उनकी जो ससुर जी की में लगाते हैं,
इसके बाद उनको जीवित करते हैं, तो फिर दोबारा यज्ञ की व्यवस्था होती है, यज्ञ संपन्न होती है। तो वो कहानी में इसलिए बता रहा था क्योंकि शिव जी हर समय पार्वती को समझाने के लिए कोशिश किए, वो समझे नहीं, जिसके कारण उनकी दुर्गति हो गया है। तो भागवत में वर्णन आता है, जैसे कि हम लोग 2 टी के बारे में चर्चा किए थे। पहला टी था टाइम, दूसरा टी था टॉक। आज मैं जो तीसरा टी बोलना जा रहा हूं वो क्या है? क्या क्या? ट्रस्ट। ट्रस्ट की दूसरी इंग्लिश मीनिंग क्या है? फेथ, विश्वास। तो विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा घर गृहस्थी अच्छी तरह से चलेगा, साथ में भजन भक्ति चलेगा, विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे को विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास अगर भागवत है, तो अगर जिनके पास मोबाइल में है तो आप निकाल सकते हैं। मैं श्लोक बोलना चाहूँगा, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के साथ फिर जो तीसरा टी आज शुरू करते हैं। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ये भागवतम आज हम शुरू करते हैं, जिसमें युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश दे रहे हैं। ये कौन सी? 7वें स्कंद भागवतम गृहस्थ धर्म के ऊपर नारद जी उपदेश दे रहे युधिष्ठिर महाराज को। किस तरह से युधिष्ठिर महाराज बोलते, आप तो ब्रह्मचारी हो, हर समय भगवान को चिंतन करते हो, आपके लिए आसान है। और हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हमारा नौकरी भी है, कोई कंपनी में काम भी है, बहुत सारे कुछ होता है, किसकी बिजनेस भी होता है। ये साथ साथ में हम लोग कैसे भक्ति कर पाएं, तो इसलिए ये सुंदर श्लोक है। ये 7वें स्कंद भागवतम 11वीं अध्याय और 29 नंबर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 29। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 29। आप लोगों ने सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं इसको, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। ठीक है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 29। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 29। ठीक है, ओके। या पतिं हरिभावेन या पतिं हरिभावेन भेजश्रीरितीव तत्परः भजश्रीति तत्परः। या पतिं हरिभावेन या पतिं हरिभावेन भजेत् श्री इव तत्परा भजश्री इव तत्परा। हरियात्मना हरे लोके हरियात्मना हरे लोके पत्या श्री इव
मेदते पत्या श्री एव मेदते या पतिं हरिभावेन या पतिं हरिभावेन भजेत श्रीव तत्परा भजेत् श्री इव तत्परा हरियात्मना हरे लोके हरियात्मना हरे लोके पत्या श्रीव मेदते पत्या श्री एव मेदते या पतिं हरिभावेन या पतिं हरिभावेन भजेत श्रीव तत्परा भजेत् श्री इव तत्परा हरियात्मना हरे लोके हरियात्मना हरे लोके पत्यासीव मेदते। पत्या श्री एव मेदते। तो उसकी वाट टू वाट अनुवाद और ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा। या जो स्त्री पतिम अपने पति को हरि भावेना मानसिक रूप से उसे हरि या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानकर भजेत पूजा करती है या सेवा करती है, श्री इवा लक्ष्मी के समान तत्परा अनुरक्त होकर हरि आत्मना हरि के विचार में लीन हरे लोके आध्यात्म जगत का या वैकुंठ लोक में पत्या अपने पति के साथ श्री इवा लक्ष्मी के सदृश मोदते आध्यात्मिक नित्य जीवन का भोग करती है। देखिए यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारद जी बोले। हालांकि आपको लगता होगा कि प्रभु जी पक्षपात करते होंगे, चाहे माता लोगों को नीचे दबाते प्रभु लोगों को ऊपर बोलते रखते हैं। इसमें नारद जी बोले, और इसको कौन बोला हुआ है? सुखदेव गोसाई बोले है। सुखदेव गोसाई जो है राधा रानी की तोता है। सुखदेव गोसाई कौन है? राधा रानी की पर्सनल तोता है। वो बोल रहे हैं और इसी को नारद जी रिपीट कर रहे हैं। किसको बोले? युधिष्ठिर महाराज सुना रहे, जो एकछत्र राजा है, जिसकी कोई शत्रु नहीं है। जिस युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं है। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। उनकी कोई शत्रु नहीं थे युधिष्ठिर महाराज का। वो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश दे रहे। नारद जी उपदेश दे रहे हैं ये बात को। आप इसकी अनुवाद सुन लीजिए, क्या क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। जो स्त्री, आप दोहराइए जो लोग यहाँ है, जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपनी पति की सेवा में लगी रहती है, यह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। सुन लिया ना आप लोग? अरुण प्रभु सुन लिया? माता जी, आरती माता जी सुन लिया आपने? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नारद जी बोल रहे। नारद जी बोल रहे, आप इसी वाक्य के ऊपर बात आ जाता है अनुसया जी की। अनुसया जी की धरती में पूजा होता है, स्वर्ग लोक में पूजा होता है, वैकुंठ लोक में पूजा होता है, गोलक वृंदावन में पूजा होता है। रामायण में कहानी आता है, रामायण में सीता जी जब पहली शादी होती है, सीता जी ने अनुसया को जाके मिलती है। सीता जी पूछती है, आप तो पूरे ब्रह्मांड में सब लोग पूजनीय हैं, पूरे सब लोग आपका इज्जत करते हैं, एक सती नारी की बात ही, तो सब लोग आपको पूजा करते हैं, तो आप मुझे बताइए माता, मैं किस तरह से मेरे पतिदेव को संतुष्ट कर सकता हूँ? तब अनुसया ने उपदेश देती है, हर समय पति को प्रसन्न करना मतलब पति जो कुछ बोले आपको सहन करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रदर, यू हैव टू लिसन। तो हल्दर मार बोला करते थे,
आज भी गांव में ऐसे होते हैं, पति लोगों ने, पहले जमाने में हम लोग देखते थे, कभी कभी डांटते थे, कभी पिटाई भी करते थे, लेकिन वो पत्नी कभी घर छोड़ के नहीं जाती। इसके ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पिटाई करना है, लक्ष्मी है। आप जानते हैं ना, जिस घर में पत्नी को पिटाई को किया जाता है, डांटा जाता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। लक्ष्मी कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भगवान की प्रतिनिधि है, लक्ष्मी की प्रतिनिधि है। अगर अपने पत्नी को पिटाई करते हैं, उसको बहुत जोर से डांटते हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहेगा, सुख शांति कभी नहीं होगा उसके घर में, कभी नहीं, नथिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोले हैं, भगवान बोले हैं। इसलिए पत्नी को सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं बोला, अनुसुईया ने हर परिस्थिति में अत्रि मुनि की सेवा की है। कभी उनको, अत्रि मुनि एक वेश्यासक्त भी हो गए थे बीच में, फिर भी कभी अनुसुईया ने टोकी नहीं है, आपने क्यों उधर जाते हो, ये कुछ गलत कार्य करते हो। लेकिन पूरी तरह से उन्होंने सेवा की है, जिसके कारण तो एक दिन की बात, उन्होंने समाधि में बैठे हुए थे अत्रि मुनि, तो क्या हुआ, तो उनको प्यास लगा। जब प्यास लगा तो बोले, अनुसुईया मुझे बहुत प्यास लग रहा है, गला रुद्ध हो रहा है, कुछ पानी दीजिए। इतने में तुरंत भागते हुए अनुसुईया क्या करती है, पानी लेके आती है। पानी तो लेके आती है, पानी लेके आने के वक्त में वो थोड़ा टाइम लग गया, तब तो फिर दोबारा समाधि में चले गए। दोबारा समाधि में चले गए, अनुसुईया पानी लेके आई है। अब देखो क्या सिखाती है, जिसके कारण ईर्षान्वित हो गए थे गायत्री, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, शिव जी की पत्नी पार्वती और विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी। तो ये बोले थे, हम लोग सबसे बड़े पतिव्रता नारी है, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, महेश जी सृष्टि विनाश करता है और विष्णु जी सृष्टि पालन करता है। ये प्रमुख देवता माना जाता है, पूरे दुनिया का लोग उनको ज़्यादातर पूजा करते हैं। लेकिन इनकी पत्नी होने के बावजूद भी ये लोगों का मन में ईर्षा आया जो हम लोग सबसे बड़े पतिव्रता है। तो नारद जी बोले, ना 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 ना, हो ही नहीं सकता है। बोले पतिव्रता नारी धरती में और ब्रह्मांड में एक ही है, तो कौन है? नारद जी इसको झगड़ा लगाने के लिए सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो जाके देखे गायत्री जी उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक में। तो नारद जी प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद, ऐसे तो माता पिता है, प्रणाम किए, तो बोले पूरे ब्रह्मांड घूम रहा था, अभी देखा है कि पतिव्रता नारी है, एक ही पतिव्रता नारी मैंने देखा है। तो उनको गुस्सा आया, बोला पतिव्रता नारी, क्या हम लोग पतिव्रता नहीं है, हम इतना सेवा करते? ना 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 ना, पतिव्रता तो एक ही है, अनुसुईया है। इसके बाद चल दिए कहाँ? उनकी भाई के घर, शिव जी के पास। शिव जी भाई है ना, नारद जी की भाई शिव जी है ना। तो शिव जी के पास गए, कैलाश गए, जाके देखे पार्वती भी सेवा पूजा कर रहे, शिव जी का सेवा पूजा तो कर रहे थे। लेकिन नारद जी बोले, हाय हाय हाय, कितना अच्छा सेवा हो रहा है, लेकिन पतिव्रता धर्म तो एक ही तो निभाती है, पूरे ब्रह्मांड का तो पतिव्रता नारी तो एक ही है। तो पार्वती का आया क्रोध, क्या मैं इतना सेवा कर रही हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ? ना, आप पति की सेवा करते होंगे आप, लेकिन पतिव्रता नारी की बात में जो आ रहा है, तो मैं बोला वो अनुसुईया है। उसको भी गुस्सा आया। जब गुस्सा आया, शिव जी उधर, सॉरी नारद जी उधर से निकल गए, जाके कहाँ पहुंचे? वैकुंठ में पहुंचे। लक्ष्मी जी क्या कर रही है? चरण दबा रही है भगवान की। तो नारद जी बोलते, अच्छी समय में आ गया, दोनों माता जी और प्रभु जी की दोनों के दर्शन हो गया एक साथ। तो बोले, मैंने अभी देख के आया, पूरे ब्रह्मांड तो घूम के आया, देखा एक पतिव्रता नारी है। लक्ष्मी जी तुरंत बोले, कौन है पतिव्रता? हम पतिव्रता नहीं है। हाँ, आप तो पति की सेवा करते होंगे, लेकिन पतिव्रता नारी जो है तो एक ही, अभी ब्रह्मांड में एक ही तो है ना, कौन है? हाँ, अनुसुईया। क्रोध आया तो वो तीनों मिल गए, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, शिव जी की पत्नी पार्वती और विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, ये तीनों मिलके तो बोले, जा क्या परीक्षा लेके आइए कैसा प्रतिव्रता नारी वो है, अनुसुईया।
तो वो लोगों ने क्या किए, 3 ब्राह्मण बन के आए उनको परीक्षा लेने के लिए। लेकिन बात मैं यहाँ से आधार रख रहा हूँ, जो मैं बात बोला था, अत्रि मुनि ने पानी मांगे थे अनुसुईया को, अनुसुईया पानी लेके आई है, ऐसे पानी लेके आके ऐसे खड़ी है, तब तक वो समाधि फिर दोबारा समाधि में चले गए। सत्यजुग की बात है, लोगों का उम्र होता था 1 लाख साल। लोग क्या करते थे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे तपस्या करते थे। दुर्वासा ने 40,000 साल तपस्या किया था, क्रोधी बना था। और विश्वामित्र ने भी 60,000 साल तपस्या किया था, लेकिन वो भी अहंकारी बने थे। वो उनको चाहिए था, ब्रह्म ऋषि की पोस्ट चाहिए था, उसके कारण वो उन्होंने वशिष्ठ के साथ बहुत द्रोह किए, वशिष्ठ का पूरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट किए हैं। तो वो स्टोरी तो अलग है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, तपस्या के माध्यम से कोई भक्त बन जाएगा ये कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि तपस्या के माध्यम से व्यक्ति घमंडी हो जाता है। अगर तपस्या हो, इसमें नारद पंचरात्र में एक श्लोक आता है, वो श्लोक इस तरह से है, आराधितो हरि तपसा तत किंग, नाराधितो हरि तपसा तत किंग, अंतर बाहिर हरि तपसा तत किंग, नांतर बाहिर हरि तपसा तत किंग। अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तपस्या का उद्देश्य हरि को प्रसन्न करना अगर नहीं है, तो तपस्या व्यर्थ है। क्यों? हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया था, एक पैर में देवता का 100 साल, देवताओं की 100 यस, एक पैर में खड़े होके ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः बोलते हुए तपस्या किया था। देवताओं की 100 साल तपस्या किया था। लेकिन किसके लिए किया था? किसके लिए? क्या भक्ति के लिए? भक्ति के लिए नहीं किया था, वो पूरा उत्पात मचाने के लिए, वो ईश्वर बनना चाहता था। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, कोई तपस्या के माध्यम से भगवान नहीं बन सकता है। वो हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, भगवान बनने के लिए कोशिश किया था, जिसके कारण उसकी विनाश हो गया। यहाँ पे मैं जो तपस्या की बात कर रहा था, तो दुर्वासा ने भी तपस्या किया था 60,000 साल, और विश्वामित्र भी 60,000 साल तपस्या किए थे, और दुर्वासा भी किए थे। लेकिन ये सत्यजुग की बात है, तो अनुसुईया ने 1000 साल तक ऐसे खड़ी रह गई, पानी की गिलास पकड़ते हुए। ये पतिव्रता धर्म सिखाती है। 1000 साल सत्यजुग की बात है, ऐसे पानी पकड़ के खड़ी है, रह गई वो, बिना खाई, बिना पिए, बिना सोए। जब 1000 साल के बाद अत्रि मुनि की समाधि टूट गया, देखिए एक राजकुमारी है, अनुसुईया एक राजकुमारी थी। अत्रि मुनि उसी राज दरबार में गए थे, जब उन्हें राजा ने सारे ब्राह्मण और वैष्णव को भोज दे रहा था, तो सबको कुछ ना कुछ दक्षिणा दे रहा था, किसको गाय दे रहा था, किसको धन दे रहा था। जब अत्रि मुनि की बारी आ गया, अत्रि मुनि बोले, तो उनको गाय दे रहे थे, धन सोना भी दे रहे थे, बोले मुझे ये जरूरत नहीं है, राजा ने ये जरूरत नहीं मुझे ना, क्या जरूरत है, क्या बताइए मुनिवर, क्या बताइए ना, आपका कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। लो, वनवासी है, झोपड़ी में रहता है, जंगल में रहता है, लेकिन ब्राह्मण है, नहीं देंगे तो अपराध हो जाएगा। तुरंत वो मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तुरंत अनुसुईया आके बोलती है, तो पिताजी ये तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को तो दान देना चाहिए, अगर ये मुझे मांग कर रहे तो मैं तैयार हूँ उनको विवाह करने के लिए। तो उनके पिताजी बोलते, बेटी तुमको पता है जंगल में रहना है और फल फूल खा के जीना है, रह पाए वो ना? पिताजी, जो बेटी होता है ना, इसको दुहिता बोलते, उड़िया में इसको दुहिता बोलते, जो 2 कुल को हित करने वाली है, पिता के पक्ष में और पति के पक्ष को हित करने वाला है। तो मैं आपका इज्जत रक्षा करने के लिए मैं इस ऋषि से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो
अनुसया शादी कर लिए थे उनको, और जो अनुसया जंगल में रह रही है और यहाँ पे पति की सेवा कर रही है, पूरी तरह से हर परिस्थिति में उनकी सेवा कर रही है, जिसके कारण जब पानी ग्लास पकड़ते हुए 1000 साल खड़ी थी, समाधि टूट गया तुरंत। अत्रि मुनि देखिए उसकी जराजीर्ण अवस्था है, शरीर खाई नहीं, पी नहीं, सोई नहीं। तो अत्रि मुनि ने तुरंत बोले, देवी तूने जिस तरह से पतिव्रता धर्म निभाया है, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, मेरे अंदर जितने सारे शक्ति है, सब कुछ सामर्थ्य है, तुमको तुम्हारे अंदर चले जाए, और जब भी कोई मुसीबत होगा तुम सृष्टि के नियम को बदला दोगे। ये वरदान देते उनको। वही हुआ। मैं यहाँ पे ये रोक रहा हूँ। तो उधर क्या हुआ, जो स्टोरी के फिर दोबारा रिपीट करते हैं, तो शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी 3 ब्राह्मण बन के अपनी पत्नी के कहने पर आए अनुसया का परीक्षा लेने के लिए। यहाँ पे तो वरदान ऑलरेडी मिल चुका था उनकी पतिदेव से, जो चाहेगा सृष्टि के नियम को बता सकती है जरूरत के समय में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों ब्राह्मण आए। जिस समय आए अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे, जंगल गए थे। जंगल में हो सकता है तपस्या में जा सकते थे, नहीं तो फल फूल लाने के लिए। तो जब ये गए तो बोले, माते प्रणाम किए पहले, बोले माते आपके घर में आज हम भोजन करना चाहते हैं। तो पुराने ज़माने में आप जानते हैं अतिथि देवो भव, घर में घर के सामने लिखा रहता था। आजकल तो बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते के प्रति सावधान लिखा रहता है। पहले जमाने में क्या होता था, घर के सामने लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था, अतिथि देव भव। अतिथि इसको बोलते थे, कोई तिथि नहीं होता था, कभी भी आ सकते कोई व्यक्ति, इसको अतिथि बोलते। वो देवता के समान होते थे। अगर आपने उसको अच्छी ढंग से सेवा करके प्रसन्न कर लोगे तो आपको जो भी आशीर्वाद करके जाएंगे वो फल प्राप्त हो जाएगा। कैसा है, क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण है अजामिल के प्रसंग में। अजामिल की जो भक्ति वेदांती जो लोग, जो वृंदावन की और टोली जा रहा था उनका, तो रात्र समय हो चुका था, कनौज में पहुँचे। तो कनौज अजामिल के गांव था। तो बोले हम यहाँ पे ठहरना चाहते हैं। कनौज जो है कानपुर में है। तो बोला जाता है जो कानपुर जो स्थान है, तो बोला जाता है धरती का सबसे मेन पॉइंट, मतलब इसको केंद्र बिंदु बोलते हैं, कि ब्रह्मा जी सबसे उधर ही लैंडिंग किए थे। ब्रह्मा जी जो धरती में आए थे उधर ही लैंडिंग किए थे। तो कनौज के गांव हैं। तो उसी गांव में भक्ति वेदांती क्या कहे थे, तो भजन करने के लिए जा रहे थे, वृंदावन और जा रहे थे। रात्र का समय हो चुका था, तो उनको विश्राम लेना था। तो गांव में कुछ बच्चों से पूछने लगे, कोई ब्राह्मण की परिवार है, कोई ब्राह्मण की घर है जिसमें हम लोग रह सके? तो सब लोग मजाक में बोलते हैं अजामिल सबसे बड़ा ब्राह्मण है, जाओ उनके घर जाओ। हालांकि अजामिल ब्राह्मण तो था, लेकिन ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं कर रहा था। ये लोगों ने मजाक में उनके घर भेज दिए, मजाक में घर में भेज दिए। लेकिन ये तो बिना बताते हुए आए थे ना, तो अतिथि हो गए ना। तो उन्होंने क्या किए, अजामिल की पत्नी को बोले, तो माते आपके घर में आज हम भोजन करना चाहते, तो रुकना चाहते, रात्र के समय में हम यहाँ रुकना चाहते, जैसे सुबह हो जाएगा हम वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन अजामिल की जो पत्नी जो थी, तो बोलने लगी, देखो मेरा जो प्रोफेशन में एक वेश्या हूँ, तो मैं बहुत गलत कार्य किया हूँ, बहुत लोगों का मति भ्रष्ट कर चुका हूँ, और ये मेरे जो पतिदेव जो है बहुत लोगों को मारे हैं। कोई ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं किए है। तो इसीलिए क्या आप लोग हमारे घर में खाने के लिए तैयार हैं? तो वो संत लोगों ने बोलते हैं, हे देवी, आप अगर आपने खुद मत बनाइए, आप आपकी मिट्टी की जो बर्तन दीजिए और सामग्री दे दीजिए, हम अपने हाथों से बनाएंगे। तो सारे सामग्री दे देती है। वो अपने हाथों से बनाते हैं। हाथों से बनाने के बाद क्या करते, भगवान को अर्पित करते हैं। इसके बाद उसको भोजन करते हैं, और भोजन में उसको भी देते हैं। उसी समय वो गर्भवती थी। तो भक्ति वेदांती की जो सेवा की, तो वो लोगों ने अतिथि की सेवा की ना, सारा कुछ सामान दिया, रहने के घर दिया, लेकिन सेवा हो गया ना, अतिथि की सेवा किया। तो उन्होंने जाते वक्त बोले कुछ वर मांगो। जब वर मांगने की बात आया, बहुत जोर से फूट फूट के रोने लगी।
अगर आपने कुछ वर देना चाहते हो तो हम दोनों का उद्धार कर दीजिए। आप तो महात्मा हो, आपके पास सब कुछ क्षमता होता है, आपके पास तो भगवान की शक्तियाँ हैं, तो आप हम दोनों को उद्धार कर दीजिए। इस जन्म में हम किसी उद्धार पा जाएंगे, तो कैसे हम भगवान की चरण में हमारा रति हो जाएगा, आशीर्वाद कर दीजिए। भक्ति वेदांती लोग ने देखे, अगर उसको जप माला दिया जाएगा जप नहीं करेगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग मंदिर में जप माला देते, नई भक्त को जप माला देते हैं जप करने के लिए, तो वो लोगों ने बड़े विद्वान है, चालाक है, बोले अगर हम लोग इसको जप माला देंगे जप नहीं कर सकता है। तो उन्होंने क्या किए, बोले हे देवी, तुम्हारे गर्भ में जो एक संतान आने वाला है वो एक लड़का होगा, और उस लड़का का नाम तुम नारायण रख लेना। वही इसी वरदान के माध्यम से दोनों का उद्धार हो गया। अतिथि की सेवा की जिसके कारण उनकी उद्धार करके चले गए। उनको पता नहीं नारायण कृष्ण की जो प्रसादम, कृष्ण की ग्रंथ कृष्ण से अभिन्न है, वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण की जो नाम है नारायण है, एक नाम नारायण है, तो वही नारायण नाम क्या हुआ, तो हर समय अजामिल की वो याद आ रहा था, नारायण मेरे पास बैठ के खाओ, नारायण मेरे गामछा लेके आओ, नारायण मुझे पानी पिलाओ, और समय नारायण 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 बोलते 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 हाँ, तो उसकी करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो गया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापित नियमित स्मरणे न काल एतादसी तप कृपा भगवान वापी दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनी नानुराग। बोलते हैं चैतन्य महा बोलते हैं, कृष्ण आपका कृष्ण और गोविंद करके आपका लाखों और करोड़ नाम है, और आपके अंदर नाम जितना शक्ति है, आपके अंदर जितनी शक्ति है, सारे शक्ति आपने इसी नाम के अंदर भर दिया है। इस कलि युग में कृष्ण का सारा शक्ति कृष्ण के नाम में है। तो वही नाम को तत्रापित नियमित स्मरण न काल, इसको जप करने के लिए कोई स्थान काल पात्र नहीं है, कोई किसी वक्त भी जप कर सकता है। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, जिस रोग में रहो, जिस भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण गाओ। जिस देश में रहो, अमेरिका में रहो, पाकिस्तान में रहो, इंडिया में रहो, अभी देखो हर जगह में गा रहे हैं कि नहीं गा रहे। तो इस के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे 150 कंट्री में, मायापुर में 138 कंट्री के लोग रह रहे, अभी हर वेराइटीज के लोग मिल जाएंगे, सब लोग इकट्ठा नाच रहे गा रहे सब देश। तो पूरे विश्व भर में 150 कंट्री सब लोग गा रहे हैं भगवान नाम। तो जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, चाहे आप भिखारी के भेष में रहो, नहीं तो राजा, कोई मिनिस्टर बना देते भगवान, कोई मंत्री बन जाता है। तो जिस देश में रहो और जिस भेष में, भिखारी के भेष में भगवान की चिंतन कर सकते हो, और राजा का भेष में अगर आ जाते हो वो भी चिंतन कर सकते हो। कोई तत्रापिता नियमित स्मरण काल, ये जप करने के लिए कोई स्थान काल पात्र नहीं, कोई किसी शब्द में जप कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बता देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति को, छोटा सा लड़का को गुरु बनाए। क्यों गुरु बनाए, तो महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन राधा का भाव में आए थे, और समय कृष्ण की विरह महसूस कर रहे थे, तो हर समय कृष्ण 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 बोलते थे। लेकिन जब कोई कभी भी उनको जाना होता था ना, बाथरूम जाना होता था ना, तो क्या करते थे, जीवा को दांत में दबा देते थे, क्योंकि जीवा की वजह से कृष्ण आ जाते ना। तो क्यों दांत में दबाते थे, अगर मैं बाथरूम में चला जाऊंगा, वो अशुद्ध स्थान है, तो भगवान की नाम इतना शुद्ध है तो गलती हो जाएगा। तो इसके कारण तो बाथरूम जाने के समय में जीवा को दांत में से दबा के जा रहे थे। तो छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा बोला, क्या कर रहे महाप्रभु ना, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ, और मेरे नाम मुख से तो बार बार राम कृष्ण का नाम निकल जाता है, अगर मैं कृष्ण का नाम अगर बाथरूम में निकल जाएगा तो अशुद्ध है ना, अशुद्ध स्थान है, तो इसीलिए मैं इसमें दांत दबा के जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोलता है, छोटा बच्चा बोलता है, महाप्रभु मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, अगर आपने कृष्ण के नाम हर समय चिंतन नहीं करोगे, बाथरूम में अगर आपका मृत्यु हो गया तो महाप्रभु तुरंत क्या किए, चैतन्य में स्वयं कृष्ण दंडवत प्रणाम किए उनको, बोले आज के बाद तुम मेरा गुरु हो। उनको बोले, उनके नाम था गोपाल, उनके नाम पड़ गया गोपाल गुरु। बोले आज के बाद तुम मेरे गुरु हो, तूने मुझे शिक्षा दे दिया, मृत्यु कभी हो सकता है। इसलिए हम लोग जो भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, इसकी मतलब क्या है, हर समय कृष्ण हमारा
स्मरण में आए, सोच में आए हर समय। तो प्रभुपाद को समाल कृष्ण महाराज ने पूछे, क्या प्रभुपाद जी, क्या आपको हर समय कृष्ण याद आता है? बोला हर समय आपको याद आता है कृष्ण? तो प्रभुपाद ने बोलते, गंभीर होकर बोलते, मैं कब भूला था, मुझे याद आएगा। मैं भूला कब था, मुझे याद आएगा। मैं कोई ऐसा कोई समय नहीं भूला नहीं, हर समय मैं कृष्ण की चिंतन कर रहा हूँ। जो व्यक्ति भूल जाता है उसको याद दिलाना पड़ता है ना। तो हम संसार में मन लगाए, इसलिए भगवान ने एक श्लोक 2 बार बोले हैं, जो मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु है ना, उसको रिपीट किए। बोले तेरे मन मेरे चरण में लगाओ, तेरे मन को मुझे दे दो। क्यों? व्यक्ति हर कार्य करता है मन में पाप करता है। मान लीजिए उसको चोरी करना होता है, पहले मन में उसका प्लानिंग करता है। नहीं वो तो हो गया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, वो उसी से हम कर रहे थे जो आप बता ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का अप डाउन हो रहा है, इसमें से अप डाउन हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी आ रहा है सबको आवाज? ठीक है, तो वही प्रभुपाद वो पूछे थे, क्या हर समय कृष्ण याद आ रहे हैं? हाँ, हर समय कृष्ण याद आ रहे आएगा जो वही व्यक्ति को जो भूल जाएगा। मैं तो कभी भूला ही नहीं। तो हम लोग जो ये जप कर रहे, मौनिक साधना कर रहे, भागवत पढ़ रहे, इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य वही है, कैसे ना कैसे माध्यम से हम कृष्णों को याद करें हर समय। ठीक है, तो अजामिल की प्रसंग में वही बोल रहा था। अजामिल ने क्या किया था? कुछ भक्ति नहीं किया था, पत्नी की स्वीकृति के माध्यम से दोनों का उद्धार हो गया। पत्नी ने सेवा कर दिया, किसका? अतिथि की सेवा किया। इसलिए कभी कभी है ना, जो व्यक्ति आते हैं, कभी कभी कुछ गरीब लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उनको ये मौसम चाहिए, वो उसको कुछ ना दान नहीं, भगाना नहीं चाहिए, वो भी कृष्ण के रूप में आ सकते हैं। इसलिए कोई भी आता है, कुछ मांगता है, अगर आप पास सक्षम है, आप उनको देना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म की, यहाँ पे गृहस्थ धर्म में आगे जाके बोलेंगे, अगर घर में छिपकली है, सांप भी है, सांप हमारा खेती करता है, अगर घर में आपके घर के अंदर कोई सांप भी है, छिपकली है, आप खाने से पहले उनको देना चाहिए भोजन। ये गृहस्थ धर्म में लिखा गया है, आगे आगे बोलेंगे इसको। तो हम लोग क्या करते, जो कुछ खाते, जो कुछ बच गया उसको फ्रिज में रख के 15 दिन तक सड़ा सड़ा के खाएंगे, लेकिन किसको दान नहीं करेंगे। लेकिन लेता कोई नहीं आजकल। लेता कोई नहीं है, जरूर लेंगे माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लेते हाँ। हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं। खाते हम नहीं है, लेकिन आप देना तो पड़ता ही है। हाँ, नहीं मैं वो लेते नहीं, यहाँ का जैसे कि काम का टाउन, इफेक्ट है, वो हाँ, दिल्ली में नहीं लेते, लेकिन दूसरे जगह लेते हैं। नहीं, गाँव में तो चलता है। दान करना चाहिए, अतिथि को दान पुण्य करना चाहिए। तो भगवान बोले दान करने से हमारा चित्त शुद्धि होती है, और इसमें हमारा चित्त का शुद्धिकरण होती है, और जिसके कारण हरि जिसमें हमारा जिस कहीं जन्म का पाप नष्ट होता है। तो भगवान ने इसलिए जो द्वारका में थे, गृहस्थ थे, हवन करते थे, दान देते थे। भगवत गीता में 17 अध्याय में लिखा है, यज्ञ, दान और तपस्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को।
चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो। और अगर राजा है, अगर जब भिखारी बन जाता है, जंगल में रहता है, उसकी वही आदत रहता है, कुछ भी मिलता है दान करता है पहले, इसके बाद वो जो बचता है खाता है। इसलिए और इस तरह से इस टाइप के लोगों को भगवान राजा बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जैसे कि आप गृहस्थ लाइफ में हैं, यज्ञ दान और तपस्या करना जरूरी है। तपस्या क्या है? एकादशी की व्रत। तपस्या नहीं है जंगल में जाके तपस्या करना। तो मैं सोचूं कर रखा हूं। तपस्या का मतलब क्या है? इसमें मतलब बात में बोलेगा। तपस्या का मतलब क्या, इस युग में तपस्या क्या है? एकादशी करना है, जन्माष्टमी व्रत करना है, तो आपको ही पालन करना है। तो मैं बोल रहा था वो नारद जी का जो श्लोक है, आराधित हरि तपसा तत किंग, नाराधित हरि तपसा तत किंग, अंतर हरि भाई तपसा तत किंग, नांतर हरि भाई तपसा तत किंग। इस श्लोक का मीनिंग नारद जी नारद पंचरात्र में बोलते हैं अगर कोई तपस्या कर रहा है जंगल में जाके, और तपस्या का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है, हरि को प्रसन्नता नहीं आ रहे, हरि को खुशी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा? वो व्यर्थ है। अगर कोई हरि की भजन कर रहा है, घर में हरि की भजन कर रहा है, तो उसके अलग से जंगल जाके तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही तपस्या का उद्देश्य हरि को खुश करना है। अगर वही हरि को खुश हो रहे, आपके माला के माध्यम से खुश हो रहे, फिर अलग से जंगल जाके तपस्या क्यों करना है? तो ये नारद जी बोले, तो बोलते अंतर हरि भाई तपसा तथा किंग, नांतर हरि भाई तपसा तथा किंग। अगर कोई व्यक्ति को पता चल जाता है ये हरि मेरे हृदय में है, जत्र तत्र सर्वत्र है, तो फिर जंगल क्यों जाएगा वो? तो वो मानना चाहिए चारों तरफ से हरि है, तो इसलिए हरि की जो नाम प्रगाढ़ रूप से और पूरे तल्लीन होते हुए पूरे हृदय से अगर पुकारेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से अगर जो पुकारता है तो अलग से उसकी तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत बोलता है श्रम एवं केवलम, अगर तपस्या कर रहा है सिर्फ श्रम ही जा रहा है। तो ये श्लोक जो मैं बोला, ये श्लोक में वही आता है, अगर लक्ष्मी की पदचिन्ह पर, लक्ष्मी जी हर समय भगवान को कभी नहीं टूटती है, हर समय सेवा करती है। तो ये बात नारद जी बोलते हैं और युधिष्ठिर महाराज को, जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्ह पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवधाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। लेकिन कंडीशन डाल दिए। कंडीशन क्या है? पति को भक्त बनना पड़ेगा। अगर भक्त नहीं है तो नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। आप देखिए, पति हम क्यों बोलते हैं? शास्त्र बोलता है, संस्कृत शब्द धातु बोलते हैं पालयति इति पति, जो पालन करता है वो पति है। जो फिर क्या है? पत्नी क्या है? जो पत्नी क्या, जो पति से बच सकती है। तो बोला जाता है पत्नी की जो पाप है 100% सारा पाप पति को झेलना पड़ता है, लेकिन पति की जो पुण्य होता है उसकी अगर पत्नी नहीं करती है, उसकी ऑटोमेटिक 50% पत्नी को चल जाती है। क्या एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जयदेव गोस्वामी। एग्जाम्पल जयदेव गोस्वामी है। पद्मावती कभी भी जगन्नाथ की पूजा नहीं की थी। जयदेव गोस्वामी जिन्होंने लिखे हैं आपका गीत गोविंद, जिस गीत गोविंद गाया जाता है जगन्नाथ जी के उठने के समय में, वही गीत गोविंद गाया जाता है जगन्नाथ जी के सोने के समय में। वो जो जयदेव गोस्वामी, वो जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाए थे, उनकी पत्नी दर्शन कर ली थी। कारण क्या है? हर समय पति को मदद करती थी। पति के कपड़ा धोना, उनको खाना सही समय में खाना देना, सही समय उनको पानी देना, सही समय उनके लिखने में मदद करना, जो भी सही सामग्री जरूरत होता है सब कुछ मदद करती थी। लेकिन गुरुजी आजकल जो मतलब हाँ, तो उसमें क्या होता था, हर समय वो सेवा कर रही थी। एक दिन की बात, तो वो लिख रहे मतलब जयदेव गोस्वामी लिख रहे, एक पद लिख रहे, व्हाट इज दिस वर्स? देही पद पल्लव, हाँ, राधे देहि पद पल्लव मुदारितम, राधे देहि तब पद
पल्लव मुदारम। मतलब वो लिखते लिखते उनके जयदेव गोस्वामी में आ जाते हैं, जो भगवान कृष्ण क्या करते, राधा रानी की जो चरण कमलों को अपने हाथ में रखते, बाद में उनके सर के ऊपर रखते। तब देही तब पद पल्लव मुदारम। इसकी मतलब क्या है, राधा रानी की चरण को भगवान ने अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रहे। तो ये लिखना है, पद में लिखना है, लेकिन वो नहीं लिखते। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक है, करोड़ों लक्ष्मी जिनकी वैकुंठ लोक में जिनकी सेवा करते हैं, शिव और ब्रह्मा सारे देवता लोग हजार हजार साल तपस्या करते हैं, जिसकी भगवान की नाखून को दर्शन नहीं हो पाता है। चौथा स्कंद भागवत में रुद्र गीत में रुद्र जी बोलते हैं, तो वो भगवान की ये दशा कैसे हो सकता है, वो राधा रानी के चरण क्यों पकड़ेंगे और मस्तक में क्यों रखेंगे। तो आप चलिए, वो पद में वो है, लिखना है, नहीं लिख पा रहे। बोले मैं ये चीज नहीं लिख पाऊंगा। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक है, वो कैसे राधा रानी की जो चरण कमल को अपने शीश में धारण करेंगे, सिर पे धारण करेंगे, सिर पे कैसे धारण करेंगे। ये बात नहीं लिखे, छोड़ दिए, छोड़ के बोले ये नहीं लिख पाऊंगा। अभी ऐसा करता हूँ, मैं नदी में जाके स्नान करके आता हूँ। तो लिखनी जो है रख दिए, नदी में गए स्नान करने के लिए। नदी में स्नान करने के लिए गए, तब तक भगवान क्या है, जगन्नाथ आ गए। उनकी रूप बना के आके, तो आके बोले देवी मुझे याद आ गया, याद आ गया, दिखाओ मैं लिख देता हूँ। तो आके लिख दिए दही तब मुदारम लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, तो उन्होंने क्या किए, तो पद्मावती ने उनको प्रसाद दे दिया। तो प्रसाद ले लीजिए। तो पद्मावती ने प्रसाद दिया। पद्मावती ने आप तो अभी जा रहे थे, भी इतना जल्दी आ गए। मतलब यहाँ पे बात भी की, जगन्नाथ जी को बात भी की, उनको प्रसाद भी खिलाई। इसके बाद क्या करती है, उसी झूठे पत्तल में, उसमें थाली में वो खाने लग गई। जब खाने लग गई, जो ओरिजिनल जो है जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए, दरवाजा खटखटाए। तो खटखटाए तभी ये भोजन करे। क्या हो गया पद्मावती, इतना साल 20 साल पहली बार आप गलती कर रहे हो, आप पहले खा लेते हो, मुझे दिया नहीं, मुझे बिना देते हुए आपने कैसे खा लिया ना, क्या बात कर रहे हो। अभी तो आपने आए, बोले आपको याद आ गया, आपने लिखे। वो बोले मैंने, मुझे याद आ गया, आपने लिखने ले लिए, लिखे। इसके बाद बोले भोजन किए, बोले मैं विश्राम करता हूँ। तो कहाँ, जब जाके देखे, पूरा चंदन कर्पूर अगूर के साथ वो घर महकती जाती है। और वो जाके लिखने में देखते, वो जो लिखना था नहीं लिख रहे थे, वो जगन्नाथ जी को लिख के चले गए। तो जयदेव गोस्वामी रोए, बोले तूने इतना भाग्यशाली है, पूरे जीवन मैंने भक्ति किया, पूरे जीवन जगन्नाथ की सेवा किया, लेकिन जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया। तूने देखती पद्मावती, तूने मेरा सेवा करती थी, इसलिए तेरे को दर्शन दिए और तेरे हाथ से खा लिए। तू कितना भाग्यशाली है पद्मा, तू कितना भाग्यशाली है। वो 2 थाली दो, मैं खा लूंगा। उसने वो झूठा पता है ना, झूठे पत्नी की, तो उससे शास्त्र में लिखा गया, अगर पत्नी की और झूठा प्लेट में अगर पति खा रहा है, उसको बिल्ली बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो छीन के बोले 2 नो ना 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 ना, उससे जगन्नाथ खाए, 2 मैं खा लेता हूँ। वो खाने के लिए गए, मैं पति देवी क्या कर रहे हो, ये तो मैं खा चुकी हूँ ना, ये तो महाप्रसाद है देवी, ये तो महाप्रसाद है, जगन्नाथ इसमें खाया है। तो उस झूठे जो प्लेट में पूरा सारा खाए और रोए, बहुत रोए। बोले मैंने क्या अपराध किया था, क्यों आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भगवान उसी दिन रात को स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं मैं दर्शन क्या दूँ, तूने जो लिखा है, गीत गोविंद लिखा है, इस गीत गोविंद आगे जाके लोग क्या करेंगे, उसको गाएंगे, तो मैं सुनते सुनते सो जाऊंगा, और मैं उठने के समय में इसको गाएंगे, मैं जगूंगा। उतना ही नहीं है, मेरे जो वस्त्र होगा, मैं जो वस्त्र पहनूंगा, उसमें गीत गोविंद लिखा जाएगा। जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते हैं, उसमें गीत गोविंद लिखा रहता है। जगन्नाथ जी की जो वस्त्र होता है ना, उसमें गीत गोविंद लिखा रहता है। तो इतना आशीर्वाद किए। कहने का तात्पर्य क्या है, ये श्लोक यहाँ पे लागू हो जाता है। तो बोलते हैं, अगर लक्ष्मी जैसे, लक्ष्मी हर समय
भगवान की सेवा करती है हर समय, बिना मांगते हुए, कुछ भी नहीं मांगते, उनको पता है ना सब कुछ दे देने वाला है भगवान है। तो लक्ष्मी की पद चिन्ह पर जाते हुए अगर कोई पत्नी आपकी भक्त, यहाँ पे कंडीशन है भक्त होना चाहिए, अगर दारू पी के आएगा पिटाई करेगा उसको उसको भी सेवा भी करें, फिर भी पत्नी की फर्ज होता है सेवा करना। एक बार हमारा मंदिर में प्रवचन चल रहा था, तो उन्होंने एक्चुअली वो प्रवचक जो आए थे, नाम नहीं बोलूँगा, तो उन्होंने थोड़ा गलत स्टेटमेंट दिए। तो उन्होंने बोले अगर जो माता पिता भक्त नहीं है तो फिर क्या उनके पिता पुत्र उनको मानना चाहिए, उनको जरूर सम्मान करना चाहिए। क्या एग्जाम्पल क्या है, प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु कहाँ भक्त था, लेकिन पिताजी का हर वाक्य मानते थे, वो हर समय प्रणाम करते थे बोलते थे, क्या बोलते थे, हे असुर वरीय, हे असुरों की राजा, हे असुरों की भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। असुर वरीय हर समय बोलते थे, प्रणाम करते थे, कभी नहीं उनको मतलब डिसरेस्पेक्ट किए, अनादर नहीं किए, हर समय रेस्पेक्ट किए। और क्या हुआ जिसके कारण, तो भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांगो, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, तो साक्षात आपका तो दर्शन हो गया है, अगर आपने कुछ देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी जब से जन्म हुए तब से आपसे द्रोह किए, मैं चाहता हूँ उनको उद्धार कर दो। तो भगवान मुस्कुराते, भगवान उसको गोद में ले लेते, चाटते। इसी के बाद, इसी जो अवतार के बाद भगवान ने क्या किए, मन में लालसा किए, क्योंकि शरीर क्या था, सिंह का शरीर था, मनुष्य के ये था पूरा शरीर था, और सर जो सिंह का था, तो जिसके कारण सिंह कैसे प्रेम करता है उनका बच्चे को, जीभ से चाटते। तो भगवान ने जीभ से चाटने लगे, इतना चाटने लगे, उनका मन में आया, वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ। तो भगवान के मन में लालसा हुआ, आगे जो आने वाला जो जितना जन्म में लूँगा, मैं कोई माता पिता से आऊँगा, और ये खम्भ को माता पिता नहीं बनाऊंगा, कोई माता पिता खम्भ से बन प्रकट हुए ना, तो कोई माता पिता बन मैं चुन के मैं आऊँगा, ताकि उनकी लाड़ प्यार मुझे मिल सके। तो इसीलिए इसके बाद जितना अवतार हुआ भगवान ने माता पिता चुने, जितने जन्म हुआ। जैसे कि आपने जो लोग बोलते कि इतना क्यों कृपा हुआ, जो नंद और जसोदा को जो कृपा देवकी और वसुदेव को नहीं हो पाया, क्योंकि नंद और जसोदा जो थे वृष्णि और सुतपा थे, करोड़ों साल तपस्या किए थे, सत्ययुग में करोड़ों साल तपस्या किए थे, और कैसे सूखे पत्ते खा के, ऐसे नहीं है ऐसे कठिन तपस्या ऐसे किए, सूखे पत्ते खा के, क्योंकि पत्ते अगर टहनी में लगा रहता है ना, उसको तोड़ोगे उसका जीवन है ना, अपराध होता है। जब पत्ते अपने आप सूखते हुए गिर जाता है, उसको अगर खाते हैं तो फिर क्या होता है, कोई पाप नहीं लगता है। उसी सूखे पत्ते खाते हुए सत्य युग में हजार साल कठोर व्रत किए थे, तो भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो भगवान बोले क्या चाहिए ना, आप जैसा हमको एक बेटा चाहिए। तो भगवान बोले मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान ने फिर वो खुद आए, जो प्रेम किसको दिए, नंद और जसोदा को दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं ये जो टॉपिक बोल रहा था, यहाँ पे पत्नी को अगर लक्ष्मी जैसे आदत होना चाहिए, हर समय पति की सेवा करेगी ना, उसकी 100% उद्धार हो जाएगा। बोलते इसी जन्म में, नारद जी बोलते उसी जन्म में उसका वैकुंठ की सारे सुविधाएं प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप जानेंगे तीसरी स्कंद भागवतम में प्रसंग आता है देवहूति और कदम्ब मुनि का। देवहूति और कदम्ब मुनि के संवाद में हर समय देवहूति ने कदम्ब मुनि को प्रसन्न किए, तो जिसके कारण कदम्ब मुनि ने सोचे ये तो इतना मुझे मेरा सेवा की है, लेकिन जराजीर्ण अवस्था है। तो उनकी आशीर्वाद किए, बोले एक तालाब, आशीर्वाद करते हुए उसमें तालाब में जाके स्नान करो, आपका फिर युवती अवस्था आ जाएगा। तो जैसे कि तालाब में घुसती है, देखती है करोड़ों लक्ष्मियाँ जैसे दासी आके उनकी सेवा करते हैं, उनकी इतना अच्छी तरह से सेवा करते हैं, उनकी नव युवती बना देती है। इसके बाद फिर उसकी मांग क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड घूमना है। तो कदम्ब उनके पास इतना भयंकर तपस्या के माध्यम से इतना शक्ति था, तो क्या करते, विशाल विमान बनाते, जो विमान देवता के लिए दुर्लभ है। देवता लोग लालायित थे वो विमान के लिए। वो विमान के अंदर सब कुछ था, जैसे कि बगीचा था, नदी था, सब कुछ। और ये विमान किस तरह से होता था, इच्छा, आप जो इच्छा करोगे खाने के लिए वो अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए आपने
कटहल के पेड़ के पास में जाओगे और बहुत सारे पेड़ पौधे सब कुछ था, कटहल के पेड़ के पास आप बोलोगे मुझे आम चाहिए, तुरंत आम आ जाएगा, जो इच्छा करोगे तुरंत आ जाएगा, डिजायर ट्री था, वो सब कुछ इसके अंदर था, जिसके कारण तो उनको बैठा के पूरे ब्रह्मांड घुमाए। वो ब्रह्मांड जब घूम रहे थे, सारे देवता वो विमान को देखते हुए ललायित हो गए थे, तो वो सुख सुविधाएं दिए। इसके बाद फिर क्या किए, उनकी मांग था तो उन्होंने कंडीशन किए थे, जब पुत्र हो जाएगा मैं तुमको छोड़ के जंगल चला जाऊंगा। तो फिर स्वयं भगवान आए, सत्यावेश अवतार कपिल मुनि के रूप में आए। जब भगवान आए तब देवती को छोड़ के फिर कपिल देव ने जंगल चले जाते हैं, फिर तपस्या करते हुए फिर भगवधाम चले जाते हैं। और ये कपिल मुनि फिर क्या करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देते हुए ये भी माता ने पूछती है, पुत्र तू तो भगवान है, तेरे पास आने के लिए मुझे क्या करना है, जीवन की जो परमार्थ जो है, जो मतलब परफेक्शन ऑफ लाइफ जो है, परमात्मा को प्राप्ति कैसे हो पाएगा मेरा। तो फिर बोलते हैं कोई मेरा शुद्ध भक्त को शरण में चले जाना। बोले इतने सारे पाखंडी लोग हैं, इतने सारे बाबा है, इतने सारे लोग हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन शुद्ध भक्त है। तो भगवान बोलते तितिक्षा करुणी का शुद्ध सर्वदेहिना अजात सब संत साधव साधु भूषण। बोलते यही व्यक्ति शुद्ध भक्त का डेफिनेशन दे देते। दूसरी स्कंद 21 अध्याय की 25 नंबर वर्ष बोलते तितिक्षा करुणी का शुद्ध सर्वदेहिना अजात साधव संत साधव साधु भूषण। बोलते साधु की शुद्ध भक्त कौन है, उसका डेफिनेशन देते, वो हर समय सत्यवादी होगा, हर समय शास्त्र की बात बोलता होगा, शास्त्र पढ़ता होगा, और उसका कोई शत्रु नहीं होंगे, किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखेगा। ये सारे आचरण एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर कोई इतना सारे आचरण देख लिया ना माता, उसकी शरण पकड़ लेना, उसकी सेवा में मग्न हो जाना, तो वो आशीर्वाद कर लेगा कैसे मेरे पास आना है। तो ये उनकी जीवन की पूर्णता बताते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में इसीलिए मैंने बताया, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। यहाँ आगे तात्पर्य, साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जैसी आज्ञाकारिणी आदर्श होती है। ब्रह्म संहिता 5:29 में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र शतसन्मान। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में 1000 लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं, और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं। जो सभी लक्ष्मी जी के ही समान है, जो गोपी लोग ने लक्ष्मी जी के समान है। यहाँ पे प्रभुपाद में बोलते हैं जो जितनी सारी गोपियां हैं ना लक्ष्मी जी की समान है। तो स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए, और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने सदायुक्त तथा प्रबल होंगे कि वो साथ साथ कर्म करते हुए भगवतधाम वापस आ सकेंगे। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य कहते हैं, हरिस्थितम स्थित इति स्त्रीणा भर्तरी भावना शिष्याणां च गुरो नित्यं शूद्राणां ब्रह्मणा दिशुः भूत्यां स्वामिनी तथा हरिभाव उदीरितः। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर की भांति माने, शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान की तरह माने, शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण को भगवान के सदृश माने, तथा सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान की भांति माने। इस प्रकार सभी स्वतः भगवतधाम हो जाएंगे। दूसरे शब्द में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। मतलब जो नौकर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति के पास काम कर रहा है, अगर वो उसको रेस्पेक्ट करे, भगवान जैसे उसको रेस्पेक्ट करेगा, हर समय उसकी विपत्ति में उसको मदद करेगा वो व्यक्ति। और स्त्री अगर हर समय पति को सेवा कर रही है तो हर समय, और गुरु शिष्य अगर पूरी तरह से गुरु की सेवा में रह रहा है तो वो गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ कर सकता है। जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे, मैं बोल दूँ, कुछ लोग नया लोग हैं, बोल दूँ तो रामायण में एक प्रसंग आता है, उत्तम गौतम मुनि के एक शिष्य थे। गौतम मुनि जिसकी पत्नी के नाम था अहल्या, उसको स्थापित कर दिए थे, वो पत्थर बन गए थे।
तो उत्तम ने, यहाँ पे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिष्य अगर पूरी तरह से गुरु की सेवा करता है, गुरु की आशीर्वाद से वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संसार का कोई भी कार्य कर सकता है और भगवतधाम में चला जा सकता है। तो ऐसे प्रसंग आता है इस तरह से उत्तंग ने इतनी अच्छी ढंग से सेवा की, इतनी अच्छी ढंग से सेवा की किसके, गौतम मुनि का। तो हर समय कोई भी सेवा देते पूरी तरह से करते थे। एक दिन की बात, उत्तंग ने क्या करे, जंगल से लकड़ी लेके आ रहे, लकड़ी जटा ब्रह्मचारी वेश में थे ना, सर पे ढो के ला रहे थे और नीचे आश्रम में गिरा दिए। और देखते ही वो लकड़ी के ऊपर एक सफेद बाल है, जो बाल को लेके देखते हैं और अपना जटा से निकाल के वो देखते हैं। तब तक उन्हें पता नहीं था जे ऑलरेडी वो बूढ़े हो चुके हैं, बाल सफेद हो चुका है। तो देखिए जटा देखे बाल, रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे। तो गौतम मुनि अपने बेटी को बोले, सुशीला, उनके नाम बेटी का नाम सुशीला, सुशीला जाओ, वो क्यों रो रहा है, उत्तम क्यों आज रो रहा है, इतना सालों साल सेवा किया, आज क्यों रो रहा है, जाओ उनकी जो आंसू को धरती में गिराना मत। अगर धरती में गिर जाएगा आंसू, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा गुरु से भी है, मेरा सेवा किया है, अगर वो आंसू टपक जाएगा ना धरती में, धरती फट जाएगा, गाढ़ हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, धरती फट जाएगा। तुम जो हाथ जा पकड़, तो आंसू को नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो ये भागते हुए सुशीला जाके क्या कहते हैं, हाथ दिखाती है, लेकिन इतना पावरफुल आंसू है ना, वो हाथ में इसे हिलते हिलते गिरने वाला था। भागते हुए गौतम मुनि आके पकड़ लेते, अगर वो आंसू धरती में गिर जाता ना, धरती फट जाता। इतना तपस्वी थे वो उत्तंग ने। तो क्या किए, गौतम मुनि हाथ में ले लिए, लेने के बाद उनकी शांत कराने के लिए बोले, बेटा इतना दिन से सेवा करता है, क्या हो गया आज, क्यों रो रहे हो। गुरुदेव मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो बोले, आज आपको पता चला, आप कब से बूढ़ा हो चुके हो, और बूढ़ा होने का सबका तो धर्म है। तो जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी 6 परिवर्तन होता है, मतलब कुछ जन्म होता है, कुछ क्षण बढ़ता है, इसके बाद फिर वो क्या करता है, वृद्धि होती है, थोड़ा वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद फिर वायु प्रकट करता है, बच्चा पैदा करता है, इसके बाद फिर उसकी शरीर क्षीण होता है, इसके बाद मृत्यु होता है। तो ये तो 6 परिवर्तन सबके जीवन में आता है। तो इसमें सोचने की वाली बात क्या है, गुरुदेव मैं इतना दिन सेवा किया आपके पास इतने सारे शिष्य आए, सभी लोग आपका सेवा किए, सबको आपने तो घर पे भेज दिया, मेरे को तो कोई भेजा नहीं। गौतम मुनि गंभीर हो जाते हैं, बोलते बहुत सारे तो शिष्य आए और यहाँ आश्रम में रुके, लेकिन तेरे जैसे शिष्य कोई नहीं था। जिस तरह से तू गुरु माता का और मेरा सेवा कर रहा था, तो मेरा मन में कभी नहीं आता था मैं उत्तम को छोड़ दूं, इसीलिए मैं कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने घर भेजा नहीं ना। गुरुदेव आपने मुझे भेजा नहीं है, लेकिन हाँ गुरुदेव बोले, तूने तो कुछ बोला नहीं जब मुझे विवाह करना है, कभी तो मेरा जिज्ञासा किया ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम जितना सेवा किया है, जो गुरु का सेवा किया है, तुम्हारा तपस्या का फल है, तुम्हारा तपस्या का फल हो गया है, गुरु भक्ति का जो फल आ गया है, तुम्हारा अंदर शक्ति है, तुम चाहोगे तो तुम नव युवक बन जाओगे। क्या तुमको शादी करना है ना गुरुदेव? हाँ मुझे करना है ना, खुद बोल के देखो। इसलिए हम लोग बोलते हैं त्राणाय कारुण्य घना घनात्म, संसार दावान वाले जो कहते हैं ना, त्राणाय कारुण्य घना घनात्म, कुछ भी कर सकता है गुरु की भक्ति शक्ति, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, वो सब कुछ धारण कर सकता है। तो बोला मुझे विवाह करना है ना, मन में सोच के देखो मैं मुझे नवयुवक होना है, तो तुरंत सोचा मुझे नवयुवक बनना चाहिए, तुरंत गुरु भक्ति की शक्ति से नवयुवक, बहुत दिव्य पुरुष हो गए, नवयुवक हो गए। गुरु लेकिन हंसने लगे, नवयुवक तो बन गया, गुरु हंसने लगे, बोले बेटा आप तो नवयुवक बन गए, लेकिन शादी नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव क्यों शादी नहीं कर पाओ ना, तुम जैसे गुरु से भी हो, तुम जैसे तपस्वी हो, जितना तपस्या किया हो, गुरु माता पिता का सेवा करने के लिए हर समय में जो त्याग दिए हो, जो तपस्या की हो हमारे लिए, तो तुम्हारे अंदर जो वीर्य है, तुम्हारा वीर्य को धारण करने के लिए संसार में कोई लड़की नहीं है।
ये तपस्वी वीर्य धारण करने के लिए संसार में कोई लड़की नहीं है, तो इसलिए तुम शादी नहीं कर सकते। लेकिन शादी करने के लिए तुम्हारा मन में लालसा है, एक लड़की है, उसको तुम विवाह कर सकते हो। कौन है? ना, मेरे बेटी सुशीला। तो गुरु जी क्या करते? सुशीला के साथ उनकी विवाह कर लेते, सुशीला के साथ विवाह कर लेते। देखो गुरु भक्ति से क्या व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पे इससे क्या है, मैंने YouTube में इसको ये कहा छोड़ा था इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो बोले गुरुदेव आपने बेटी का तो विवाह कर दिया और मैंने आपके पास इतना साल शिक्षा लिया और मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। ना दक्षिणा, तूने इतना जीवन को पूरा दे दिया मेरे पास और इस हिसाब से और मुझे कोई दक्षिणा नहीं जरूरत है, दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूछ लीजिए, गुरु माता को पूछ लीजिए, अगर उनको कुछ दक्षिणा चाहिए तो गुरु माता के पास गए। किसके पास गए? गुरु माता कौन है? अहल्या। अहल्या माता के पास गए तो उत्तंग बोले माता जी कुछ मुझे मतलब दक्षिणा बताइए, मैं क्या दूँ आपको? आपने इतना खिलाया पिलाया, इतना दिन आपके आश्रम में रखा, मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। ना, क्या दक्षिणा दोगे? तुम तो बेटे के तरह से मेरे पास रहते थे और क्या दक्षिणा दोगे? मुझे तो दक्षिणा नहीं चाहिए। ना माता जी, तो फिर मेरा शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहेगा, वैल्यू कुछ होगा ही नहीं। तो जब ज़्यादा जिज्ञासा किए तो फिर उन्होंने बोले ठीक है, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो क्या करना है, मुझे चाहिए कान का बाली चाहिए। किसका वाली? किसका चाहिए? हाँ, कौन थे? नहीं, पाताल नहीं, किसका मैं बोल रहा हूँ, किसका? मदयंती। बोले मदयंती का कान का कुंडल मुझे चाहिए। और मदयंती के पास जो कान का कुंडल था उसकी ग्लोरिफिकेशन क्या है? जिसके पास रहेगा विभूषण। तो मदयंती के जो कान का कुंडल था, अगर कोई भी धारण करेगा उसकी कभी भूख नहीं आएगा, कभी प्यास नहीं आएगा, कभी उसको बीमार नहीं पड़ेगा और उसकी मृत्यु नहीं होगा। वो मदयंती के पास वो था कुंडल, जो पहनेगा इस तरह होगा। लेकिन उसके पास जाने के लिए संभव नहीं है। उनकी जो पतिदेव जो है, पतिदेव अभिशाप के कारण, तो ब्रह्म ऋषि के अभिशाप के कारण वो ब्रह्म राक्षस बने थे। अगर उनके पास जाएगा तो वो खा जाएंगे। बोले जाके लेके आओ, अगर देना चाहते हो तो मुझे मदयंती का कान के कुंडल चाहिए। और ये भी कुंडल का महत्व था, वो कुंडल में रोज सोना टपकता था, सोना गिरता था। आपको जितनी मात्रा में सोना चाहिए रोज सोना मिल जाएगा। लेकिन उसको इंद्र ने कोशिश किया लाने के लिए, जितने सारे देवता कोशिश किए, कोई नहीं ला पाए, क्योंकि पतिव्रता नारी है। उसके सामने जो जाएगा लाने के लिए जबरदस्ती करेगा, भस्म हो जाएगा, देवता क्यों ना हो। इंद्र ने लाख कोशिश किया, नहीं ला पाया। सब लोग प्रयास कर रहे थे, वो उसको भेज दिया, बोला जा वो कुंडल लेके आओ। वो कुंडल लाने के लिए जब गए तो फिर क्या हुआ, रास्ते में जा रहे कुंडल लाने के लिए, तो बोल दिए तो पति मिल गया, पति सामने आ गए। मदयंती की पति सामने, क्या नाम कहा था? मदयंती का पति नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था? लक्ष्मी था। उनका नाम फिर मैं आ जाएगा, मैं टॉपिक में बता देता हूँ। तो सूरदास, उनकी पति नाम सूरदास था। सूरदास अनन्य भक्त थे, अभिशाप के कारण वो असुर बन गए थे। तो ब्रह्म ऋषि के अभिशाप के कारण असुर बन गए थे। तो सूरदास मिल गए रास्ते में, तो बोले मैं खाऊंगा। तो बोले क्या खाओगे? मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ सूरदास की पत्नी मदयंती से वो कुंडल लाने के लिए। मैं कुंडल ला के गुरु माता को दे दूंगा, इसकी बात आपने खा लेना। तो सूरदास बोलते मैं तो सूरदास हूँ, मैं अभिशाप के कारण अभी राक्षस बन चुका हूँ। ठीक है, अगर तुमको
वो कान की, मेरी पत्नी की कान की कुंडल चाहिए, जाके बोलो। आपकी पति देव ने बोले कुंडल चाहिए, वो दे देगा, सॉरी दे देगी वो। तो फिर वो जाते हैं, बोलते हैं आपकी पतिदेव सूरदास जी ने बोले आपका कान की कुंडल दे दीजिए, क्या सबूत है सूरदास से आपका मुलाकात हुआ था। तो फिर सूरदास के पास आते हैं, सूरदास ने एक अंगूठी देते हैं, बोले ये लेके दिखाना। तो अंगूठी लेके उनको दिखाते हैं, तो वो क्या करती है, मदन बोलती है देखो अगर ये इसको धरती में रखोगे नाग लोग ले जाएंगे, नाग लोग ले जाएंगे। अगर आपको पहन के सो जाओगे इंद्र आके ले जाएगा, इंद्र निकाल के ले जाएगा। तो इस तरह से तुमको संभाल के लेना है। तो बोल दिया, इसे बोलने के बाद उसको दे दिया। एक मृग छाल में इसको बांध के लेके गया, लेके जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, उसको भूख लग गया। मेरे को एक सवाल पूछा था कि तो शायद अनुज प्रभु आप लाइन पे हैं, मेघा माता जी अनुज प्रभु आप लाइन पे हैं, वो वृंदावन में है शायद। तो वो सवाल पूछा था, जब ये पास में रहेगा भूख नहीं लगेगा तो उनको कैसे भूख लग गया। लॉजिक बढ़िया था, छोटा बच्चा था ना, इमीडिएटली क्वेश्चन कर दिया वो। बोले प्रभु जी आप तो बोले जिसके पास रहेगा उसको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा, तो उसको जो लेके जा रहा था उसको कैसे भूख लगा। उसका कारण था जो पहनेगा, वो पहना नहीं था, वो बांध के लेके जा रहा था। जब इसको पहन लेगा कोई तब उसका कार्य शुरू हो जाएगा। तो वही हुआ। तो वो मृग की छाल में बांध के लेके जा रहा था, रास्ते में उसको भूख लग गया। जब भूख लग गया तो फिर क्या हुआ, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बेल का पेड़ था, पका हुआ बेल था। थोड़ा बेल के पेड़ के ऊपर जाके, हाँ 10 मिनट, तो बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ के जाके क्या किया, वो मृग छाल को बीच में रख दिया। वो बेल निकाल रहा था, तो बेल निकाल के खाने के लिए एक बेल निकाला, जो पेड़ हिल गया, ऊपर से और एक बेल वो मृग छाल के ऊपर फटाक से गिरा, जिसके कारण वो जो ये था कुंडल था जमीन में गिरा। जैसे भी जमीन में गिरा उतरते वो पेड़ से नीचे आते आते एक नाग आया था, लेके चल दिया नाग लोग। वो उन्होंने बोली थी अगर ये धरती में गिर जाएगा ना नाग लोग इसको झपक के ले जाएंगे। तुरंत जैसे गिरा तुरंत एक नाग आया, फटाक से लेके चल दिया, नाग लोग चला गया। बढ़िया दुखी हो गया, नीचे आया, बेल तो खाया, भूख मिट गया। तो नीचे जब आया, नीचे आने के बाद उनको क्या हुआ, तो ढूंढने लगे क्या करना है क्या करना है। उसी बेल का पेड़ से एक लकड़ी तोड़ के उसको खुदाई किया, मतलब नाग लोग जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये तपस्वी था ना, गुरु से भी था, गुरु का सेवा किया था, गुरु को प्रसन्न किया था, जिसके कारण देवता लोग उनको मदद किए। इंद्र ने देखे अभी तो 35 दिन लग गया उसको खुदाई करने के लिए, हो नहीं पा रहा था। खुदाई कर रहा है। इंद्र ने क्या किया, आया, बोला क्या करना है ना, मुझे इसमें यहाँ से धरती को छेद करके नाग लोग जाना है ना, इसे लकड़ी में थोड़ी होगा। इंद्र ने अपना वज्र लगा दिया, पूरा रास्ता बना दिया नाग लोग जाने के लिए। नाग लोग चला गया, नाग लोग तो चला गया, लेकिन नाग लोग में क्या है, सबके माथे पे फन होता है, मतलब मणि होता है, और सब लोग जल रहे। और कौन लिया किसको पता, सब एक ही जैसे लग रहे, कौन ले गया उनको तो पता नहीं चल रहा था। थोड़ा दुविधा में आ गया, क्या करूं। तो फिर तुरंत सूर्यदेव आए, सूर्यदेव अपनी मदद करने के लिए आ गए। सूर्यदेव ने बोले क्या परेशानी है ना, मेरा ये जो कुंडल यहाँ पे कोई नागलोक का कोई नाग लेके आ गया है, मुझे तो पता नहीं चला, सारे नाग वितरण कर रहे। नागलोक में ये समुद्र का मतलब में ये सॉरी क्या बोलते हैं, अमृत का मतलब तालाब होता है, हर समय अमृत पीते रहते, पूरे हम से जमा रहते सब लोग। तो नागलोक चला गया था ना, ये हमारा क्या भीम चला गया था, तो भीम ने 10,000 हाथी का बल कैसे आया, उनको 10 मटका अमृत पिला दिए, जिसके कारण उसका अंदर शक्ति आ गया। तो नागलोक में चारों तरफ से घूम रहा था। तो सूर्यदेव आए, बोले कोई बात नहीं, अगर कि सुन नहीं रहे आपकी बात, मैं ऐसा करता हूँ, चारों तरफ से आग लगा दे, जब आग जलने लगे सब लोग भागने लगे इधर उधर, तब कोई आएगा तुम्हारा मदद करने के लिए, पूछेगा क्यों आग लगाया। तो बोले आग कैसे लगाओ। सूर्यदेव एक घोड़े बन गए, बोले मेरे पूछ में फूंक दो, ऐसे फूंक दो आग लग जाएगा। तो उनकी जो पूछ था, पूछ में जो फूंक दिए तो आग लग गया। तो वो घोड़ा कितना जोर से भागता है, चारों तरफ से भागते हुए चारों तरफ से आग लगा दिया, चारों तरफ से नाग लोग आग में जलने लगा। तो जब आग में जलने लगा
पूरी तरह से सब लोग बोले, क्या हो गया, क्यों आग लगा? ना मेरा कोई लेके आया है कुंडल, कोई दे दीजिए नहीं तो सारा जला कर आग कर दूंगा। तो फिर बोला कौन लाया? सारे नाग लोगों ने पूछने लगे, पूछताछ करते हुए जो कुंडल लाया था वो दे दिया। और लेके क्या किए, लेके जाके उन्होंने दिए, गुरु माता को दिए। जब गुरु माता को दिए तब गुरुजी आए, बोले कभी गुरुजी और गुरु माता मना करते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करेंगे तो आपके पास तपस्या का फल था, गुरु से भक्ति का तपस्या का फल था, आप जीवित हो गए, नहीं तो कोई जीवित होने वाला नहीं थे, मरने वाला था। तो ऐसा नहीं करना है, जिद नहीं करना है, गुरु के सामने जिद नहीं करना है, गुरु के सामने जिद नहीं करना है, गुरु के सामने उंगली दिखा के बोलना नहीं है, गुरु को कुछ उपदेश नहीं देना है, गुरु के सामने दूसरे की सिफारिश नहीं करना है, गुरु के सामने दूसरे की तारीफ नहीं करना है। गुरु साक्षात भगवान की प्रतिनिधि है, तो इस तरह से व्यवहार भगवान के सामने होना चाहिए, गुरु के सामने होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा था, अगर शिष्य अच्छी ढंग से सेवा करता है गुरु का, गुरु प्रसन्न करते हुए उनको आशीर्वाद करते, इसी जन्म में वो भगवधाम चला जाता है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं यहीं से विराम दूंगा। जैसे कि जहाँ तक विश्वास की बात आता था, एक दूसरे को विश्वास करना पड़ेगा, बिना विश्वास से कोई कार्य हो नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का टॉपिक मैं यहीं विराम दूंगा, समय ज़्यादा हो चुका है। अब चलिए क्या एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न आ जाता है, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो पाता है, और ये इंटरलेक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दो सवाल ले सकते, 5 मिनट के समय है, किसी को पूछ सकते हैं। हाँ, मैं पूछूंगी। हाँ जरूर जरूर पूछिए पूछिए। प्रभु जी, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, अच्छा बुरा सब कुछ, तो भगवान सीधा ही हमें भक्ति क्यों नहीं दे देते? हमें क्यों हम गलत काम करने लग जाते हैं? वो सीधा ही हमें भक्ति में डाल के अपने पास नहीं बुलाते। एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। तो प्रभु जी का सवाल इस तरह है, अगर हमने भगवान तो सब कुछ देते हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, तो भगवान ही बोले मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते, मेरी इच्छा से है कि हाँ काश की तिनका भी हिल नहीं सकता है। तो फिर भगवान डायरेक्ट भक्ति क्यों नहीं देते, बहुत सारे चीज़ क्यों देते हैं? तो इसकी एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बोला करते थे, प्रभुपाद बोला करते थे ये जो इस्कॉन मूवमेंट जो है एक ट्रेन के तरह, प्रभुपाद बोलते थे मान लीजिए एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रहा है, हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है, मान लो एक कुत्ता का कुछ भी योग्यता नहीं होता है और कुत्ता उसके अंदर बैठ जाएगा 100% जाके, अगर बॉम्बे से बैठेगा 100% दिल्ली में पहुंचेगा, लेकिन कुत्ता क्यों जा नहीं पाता है? क्योंकि रास्ते में ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाता है, बीच बीच में हर स्टेशन में रुक रुक के जाता है। एक एक जगह में बहुत वेराइटीज भोजन रहता है, एक एक जगह में बहुत सारे वेराइटीज कपड़ा रहता है, गहना रहता है, ज्वेलरी रहता है, बहुत सारे कुछ रहता है। तो ऐसे हर स्टेशन में देखते देखते अगर कुत्ता कोई बोले सोचेगा, और कुत्ते के स्थान में मान लीजिए हम लोग उसी ट्रेन में बैठे हुए सोचेंगे इतना वेराइटीज गहना मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रहा है। जैसे कि अभी हमारे साथ लोग रामेश्वरम गए थे, बोले इतना सस्ता साड़ी मिल रहा है, 100 रुपया में साड़ी मिल रहा है, दिल्ली में 1000 रुपया इसी साड़ी को, चलो 10 साड़ी ले लेते, कोई 10 साड़ी ले लिया, तो इतना सस्ता ये चादर मिल रहा है, 10-12 चादर ले लेते, तो बटन लग जाते हैं। तो प्रभुपाद बोला करते थे ट्रेन में जब यात्री के हिसाब से आप जा रहे हो ना, सामान कम से कम सामान होना चाहिए। आप ज़्यादा सामान में जाओगे, घुस नहीं पाओगे, दूसरे लोग घुसेंगे, आपका ब्रीफकेस नीचे रह जाएगा, तो फिर आप नीचे रह जाओगे, ट्रेन छूट जाएगा। तो हम संसार में आए हैं ना, हमारा बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमको ये करना है वो करना है, हरी भक्ति मांगते ही नहीं हम। जब तक बच्चा रोता ही नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, आप जब तक आप भक्ति नहीं मांगोगे भगवान कैसे दे देंगे? भगवान के पास आप अकेले थोड़ी है, आपके उनके पास करोड़ों करोड़ों भक्त उनके पास सेवा कर रहे, करोड़ों लक्ष्मियाँ उनके सेवा कर रहे, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। तो जब जीवात्मा, हम वही बोलते वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, तो भगवान के अंश है हम लोग, भगवान के अंश है। जब भगवान के अंश है तो भगवान हर समय खुशी में बांसुरी बजाते, ग्वाल वालों के साथ नाचते गाते खेलते, हम क्यों दुखी में? कारण क्या है? कारण वही है, हम हमारा इच्छाएं हैं,
हमारा बहुत सारी इच्छाएं हैं। अंग्रेजी में ये प्रोवर्ब है, इफ विशेस वी आर हर्सेस बेगार वुड हैव राइड। अगर सारे इच्छाएं घोड़ा बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, भिखारी लोग भी चढ़ के घूमेंगे। वही हो जाता है, हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, इतना इच्छाएं के कारण, फ्री विल के कारण हम यहाँ आए हैं। हम भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान के साथ में रहने वाले हैं, तो हम यहाँ आए कि हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम सोच रहे भगवान के पास थे, हम सोच रहे नीचे शायद लोग कुछ मजा कर रहे, खुशियाँ मना रहे। भगवान बोले जाके देखे तो थोड़ा, तो हम क्या किए, देखने के लिए आए, तो हम यहाँ पे फंस गए। तो भगवान सबकी हितैषी है, श्रोदम सर्वभूतानु, बोलते सबकी हितैषी मतलब श्रोत मतलब मित्र हूँ। लेकिन क्या हम भगवान को भक्ति मांगे हैं? शिव जी को आशुतोष बोलते हैं, मतलब बहुत जल्द प्रसन्न होते, और ये बोलते वैश्यमाना यथा शंभु, और समय भजन करने वाले शिव जी है। लेकिन शिव जी के पास, शिव जी की मंदिर में जाते हैं, लोग क्या मांगते हैं, बेटी की बहुत बड़ा घर में शादी होने आशीर्वाद करिए, और बेटा का विदेश में नौकरी हो जाना चाहिए, पति देव को विदेश भेज देना चाहिए, ये सारे कामनाएं होता है। तो ले जा, तू जा, हट जा, तुरंत दे देते। आशुतोष ना जल्दी जल्दी विदा कर देते, भगा देते। जो मानता है भक्ति, तो शिव जी गंभीर हो जाता, अच्छा भक्ति चाहिए आपको, कृष्ण का भक्ति चाहिए, तब फिर वो स्पेशल केसेस हो जाता है। तो हम भक्ति नहीं मांगते भगवान को, हमारा इच्छाएं। हालांकि लोग मंदिर जाते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन मन में बहुत सारी कामनाएं रहता है, तो कामना के हिसाब से भगवान दे देते। तो 10 साल पहले मैं जब जुहू में था, एक व्यक्ति ने क्या करा था, तो संध्या आरती में नाच रहे थे सब लोग। तो जुहू में आप देखें 3 अल्टर है, गौरनिताई है, राधा रासबेरी ललिता विशाखा है बीच में, और एक साइड में सीताराम लक्ष्मण है, और 3 अल्टर है। तो 2 साइड में नाचते हैं, जो सीताराम के सामने माता लोग नाचते हैं, और गौरनिताई के सामने प्रभु लोग नाचते हैं, बीच में राधा रासबेरी के सामने प्रभुपाद जी रहते, कोई नाचते नहीं, जगह छोड़ देते। लेकिन एक लड़का आया था, नया लड़का, तो वो प्रभुपाद के सामने होते हुए राधा रासबेरी के सामने जाके क्या कर रहा था, ऐसे बोल रहा था, 2 हाथ में ऐसे जैसे बोल रहा था, रासबेरी कैसे बोल रहा था ऐसे। तो ऊपर से हेड पुजारी, उनके नाम है राम लोग प्रभु, देख रहे थे, तो ऊपर से देख रहे थे और नीचे आ गए, बोले ये क्या करे, ये क्या करे, सब लोग ऐसे नाच रहे, हमारा नाचना तो ऐसा है, तू वैसा से क्या करे ना। मैं कहाँ नाच रहा हूँ, मैं नाच नहीं रहा हूँ, 10 रुपया हुंडी में डाला हूँ, मुझे 10 करोड़ चाहिए। बोला रासबेरी 10 करोड़ दे मेरे को, 10 करोड़, मैं 10 करोड़ मांग रहा हूँ, मैं कहाँ नाच रहा हूँ। वो नाच रही, नाच ऐसे नाच रहे, मैं तो ऐसे बोला हूँ 10 रुपया हुंडी में डाला, 10 करोड़ दे मेरे को। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा इच्छाएं है ना, भले हम बोल नहीं पाते, लेकिन हृदय में तो बैठा है ना भगवान, उनको पता रहता है।